मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगता समास व्यास योगता समास व्यास योगता। श्री युधिष्ठिर जी के सामने भीष्म पितामह बोल पड़े, बेटा याद रखो कि धर्म के बहु रंग हैं, बहुत स्वरूप हैं। केवल मंदिर जाना तिलक लगाना धर्म नहीं है। आप ऐसा कहो मानव कौन है? बोले दो पैर जिसके हों वो मानव है क्या? बोलो दो पैर तो बहुत है, दुपद सृष्टि बहुत हुई है। बोले दो दो हाथ हों वो भी ये मनुष्य। बोले दो आंखें और हों बाकी ये मनुष्य नहीं है, संपूर्ण अंग ही मनुष्य है। ऐसे ही धर्म का बड़ा स्वरूप है। सबसे पहले दान धर्म की चर्चा, देखो कितने धर्मों की चर्चा सुनाई जा रही है। दान धर्म, जो देता है वो देवता और जो लेता है वो असुर। क्या? चैन, किसी का चैन सुख जो हरण करे वो असुर है, और जो देता है वो देवता है। जीवन में खू दो, धन दो, वस्त्र दो, अन्न दो, चैन दो, सुख दो, अभय दो ना, कुछ नहीं तो मीठी वाणी दो। क्या बात है भैया, बिटिया का ब्याह आ गया है, बाबूजी कोई चिंता मत कर, मैं हूं ना, क्यों चिंता करता है, सब व्यवस्था कर दूंगा तेरी। इतनी सुनकर के ही बेटी का बाप निश्चिंत हो गया। तुमने दिया न दिया वो बात की बात है, पर इतने में बाबूजी करेंगे कुछ। भागवाणी दे दो ना, मीठी वाणी दे दो, जल पिला दो, अन्न दो, जो है वो दो, पर दो जरूर। बोलो राधे 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 राधे। दान धर्मान, राज धर्मान। पर ऐसा नहीं कि किसी ने दान की चर्चा सुनाई, जो दे नहीं वो, जो देता है वो देवता, जो नहीं देता वो नादान। जो देता है दान वो देवता है, जो नहीं देता दान वो कहलाता है नादान। बोलो राधे राधे। और आपने सुन करके सब दे दिया गुरु जी को आश्रम में, तो बहू बेटा घर में नहीं घुसने देंगे। वहीं दे के आयो तो वहीं जाओ ना, अब हमको तो कुछ बचा ही नहीं। इसलिए राज धर्मान, तुम घर के मुखिया हो, तुम स्टेट के मुख्यमंत्री हो, तुम देश के प्रधानमंत्री हो, इसलिए खजाने में भी जमा करके रखो। कब क्या पड़ जाए कोई पता नहीं। इसलिए कभी कभी मणि को भी, दाम को भी दाब के रखो। बोलो राधे 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 राधे। ठीक है ना? तुलसी या संसार में खूब दीजिए दाम, तो दाम उधर बैठे रहे, दाम करे सब काम। इसलिए कभी कभी पैसा रखना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। इसलिए राज धर्म की चर्चा सुनाई खूब। यहां घर के मुखिया को पूरे परिवार की व्यवस्था देखना है। पुत्रवत प्रजा की, परिवार की रक्षा पालन लालन करना चाहिए, पर ऐसा न हो कि उसी में फंसे रहो। इसलिए मोक्ष धर्मान विभाग सा, मोक्ष धर्म की चर्चा सुना रहे हैं। थोड़ा छोड़ना भी सीखो, त्यागना भी सीखो। ऐसा नहीं कि घर में चिपक जाओ और घर में चिपकते चिपकते घर में ही आपकी गोविंदा नमो नमा हो जाए, तो कुत्ते की गधे की मौत मारे जाओ। इसलिए छोड़ना भी सीख लो। मुक्ति का अर्थ है, मोक्ष का अर्थ है छोड़ना। जीवन में छोड़ो। बालों ने रंग छोड़ा, आंखों ने दृष्टि छोड़ी, कमर में सीधापन छोड़ दिया, वो टेढ़ी हो गई। बदल गए क्या? नहीं बोलो। जब बालों ने रंग बदल दिया तो अपना रंग अपन भी तो बदले, बदलना ही चाहिए। आप भी संसार से थोड़ा मोह कम करो, भजन करो। रंग बदलना भी जरूरी है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। तो जैसे रोग से मुक्ति पाई, पत्नी से मुक्ति पाई, माता पिता से मुक्ति पाई, आपने जन्म मरण से मुक्ति पाई या नहीं? ये भजन से मिलेगी मुक्ति।
तो मोक्ष धर्मान विभाग सब मुक्ति के मोक्ष के अनेक रूप बताए, पर ऐसा न हो कि मोक्ष की चर्चा सुन करके आपको ड्रंग भक्ति का चढ़ जाए और हाथ में माला लेके चल पड़ो। कहां जा रहे हो बाबूजी? बोले जमुना के किनारे हरे कृष्ण जपेंगे, वहीं रहेंगे ना। स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। अग्नि के समक्ष जिस पत्नी को तुमने ब्याह करके अपनी बनाई, उसको मझधार में छोड़ के मत चले जाना, नहीं तो कहीं के नहीं रहोगे, ना यहाँ के ना वहां के, जवाब देना पड़ेगा। इसलिए उस पत्नी का उद्धार करना भी तुम्हारा परम कर्तव्य है। क्या उद्धार? उसकी व्यवस्था करके जाओ। ऐसा नहीं कि वो बहू से बेटा से भीख मांगे, बहू दियो 100 रुपया, काय के लिए चाहिए माता जी? तुम्हारे लिए भोजन यहाँ मिल रहा है, रहना मिल रहा है, और ये जाते हैं तो आपके लिए दिखा देते हैं, पैसा का क्या करोगे? और उसकी कब इच्छा हो जाए कि बेटी आई है, कोई आया है, और सब लोग, या कोई ऐसा फंक्शन है सब दे रहे हैं, वो बेचारी बैठी है, उस पर नहीं ना। इसलिए कभी कभी पत्नी की भी व्यवस्था करके जाओ, उसके लिए ऐसा काम करके जाओ जिससे वो बच्चों के पत्नी के सामने भीख न मांगे। मेरा पति ये व्यवस्था करके गया है, मैं किसी की भिखारन नहीं हूं, 2 पैसे होंगे तो बहू भी पैर दबाएगी। बोलो राधे 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 राधे। सबकी बात तो ये नहीं है, पर कलिकाल में ये स्वाभाविक है कि नहीं? बोलो बोलो राधे 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 राधे। बढ़िया चूड़ियां होंगी, हार होगा तो बहू खूब पैर दबा देगी, वाह। और कछू नहीं है तो वो जानती है कि है तो कछू है नहीं, लेके जाएंगी कहाँ देंगी, क्या करेंगी? इसलिए संसार ही ऐसा है। श्रवण कुमार यदि है, पुत्र यदि वास्तविक पुत्र है, तो वो बिना दाम के भी काम करता है, करना भी चाहिए। पर स्त्री धर्मान, और सुनो, प्राणों की बाजी लगा करके भी स्त्री की रक्षा करे। स्त्री हमारी संस्कृति है, नारी हमारी आन है, नारी हमारी शान है। द्रौपदी जी हंस के बोली, बाबा ये उपदेश तब कहां गया था? भीष्म पितामह के आंखों में आंसू आ गए और बोले, बेटी उस दिन मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। संत को, व्यास को, भजन करने वाले को भंडारा नहीं पाना चाहिए। भजन करना है, कड़वी सब बात बोल रहा हूं, भंडारा ना पाए कभी। इसलिए साधु संत और शास्त्र कहता है कि जो भंडारा सेठ जी करवा रहे हैं, वो भंडारे में सेठ जी का जो दुख पाप है वो आ गया, जो खा गया उस पर चला गया। जिसने भजन किया वो तो तर गया, जिसने नहीं किया वो सड़ गया। बोलो राधे 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 राधे। मैं नहीं कह रहा हूं ये संसारी को टूकड़ो या कि 9 अंगुल दांत, भजन करोगे तो पचेगो नहीं, फाड़ देगो हाथ। इसलिए भोजन में, पवित्रता में आजकल तो पशुवत आहार हो गया है। आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। भोजन शुद्ध करो। आजकल ब्याह शादियों में देखो, अब कहने की बात नहीं है, बड़े बड़े, कभी कभी मैं तो देखता हूं और मैं नहीं पाता हूं तो लोग कभी कभी दबाव डालते हैं, तुम्हारे यहां कौन पाएगा? लाइव चल रहा है, बोलना पड़ रहा है। वैसी एक जगह मेरे तीसरे दिन की घटना, बोले अपने तो भाई घर के ही हैं, पाए लो। मैंने कहा ना, मेरा गोत्र नहीं, मेरा कुटुंब नहीं पाना चाहिए, ऐसा अपनत्व नहीं। कोई भी व्यक्ति है उसकी हेल्प करो, लेकिन परसों डेथ हुई है, आज भोजन करो, ये कहां का सिद्धांत है? और आपको भी बाध्य नहीं करना चाहिए इस पर। ये चापलूस लोग कुछ भी खाते हैं, कुछ भी कहते हैं, ये तो अपना कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं, और दूसरे को भी झपट देते हैं। आप बताइए, ये थोड़ा कड़वा शब्द है। शादियों में सब बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, मैं कहूंगा नहीं, वहां पा रहे हैं, और फिर दूसरे के यहां जाते नहीं, उनको बुलाते नहीं, बोले हम इनका नहीं खाते। तो एक कैसे भाई, हम उच्च जाति के, जाति रहे ऊंच नीच की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये तो ठीक है, पर जात पात की करो विदाई ना, बिल्कुल नहीं।
मैं इसको मानता हूं क्योंकि हमारे कन्हैया ने बनाई है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। ये वर्ण व्यवस्था तो भगवान ने बनाई है, इसको नहीं मिटा सकते। पर ऊंच नीच, एक छोटा ये बड़ा, ये भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ब्राह्मण होकर के जग करके संध्या नहीं करता और एक सफाई कर्मचारी नाली को साफ कर रहा है, अपना कर्म कर रहा है, इसलिए उसको छोटा न समझिए। वो भी बंधन ही है, वो ना हो तो व्यवस्था मिट जाएगी, कहीं गलती तो हुई है। इसलिए भोजन शुद्ध करो। भोजन में किसी प्रकार का, यदि कोई ब्राह्मण, यदि कोई किसी भी समाज का हो, साधु है, भोजन यदि सुपाकी शुद्ध कर रहा है, उसको बाध्य मत करो, नहीं पा लीजिए महाराज आप, वो अपने हिसाब से। भोजन यदि भ्रष्ट है तो चाहे वो व्यास हो, संत हो, भ्रष्ट होकर के जेल की यात्रा करना पड़ेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भोजन बढ़िया तो भजन बढ़िया, भोजन बिगड़ा तो भजन बिगड़ा, सब अवक्ष खाते। मैं तो निवेदन सब लोगों से करता हूं, या मंदिर जाते हैं कोई मिठाई मत ले जाइए किसी प्रकार की, क्योंकि बाजार में कोई घी शुद्ध नहीं है, विशुद्ध चर्बी है। मैं आपको मन से बताऊंगा, बुरा लगेगा। इतना गंदा खेल है। कानपुर में गंगा जी के किनारे देख लो आज जाकर के, कितनी फैक्ट्रियां हैं, सबको पता चलेगा। मैं गैया रखता हूं, 1 लीटर दूध निकालने में मैं यदि पूरा लगाऊं तो 5,000 रुपए खर्चा पड़ता है। जगह का, ग्वालिया का, भोजन का, सबका। तुमको 300 रुपए में घी का मिल जाएगा भाई, कहीं से मिलेगा? दूध चाहिए हमको 20 रुपए में दे दो ना, तो ग्वालिया तो मिलाएगा, उसमें मिलावट करेगा भाई। शुद्ध मिलेगा जब जब उसका दाम दोगे तब। इसलिए गैया की रक्षा जब होगी, जब गैया का दूध आप महंगा उठाओगे तब, सस्ता उठाओगे। गैया रखेगा नहीं, ग्वालिया रखेगा तो जर्सी रखेगा, जो कैंसर करेगी वो दूध कैंसर प्रदान करेगा, किडनी खराब करेगा, आपको ब्रेन हेमरेज होगा। इसलिए शुद्ध दूध लेना है तो गैया की स्थापना करो। भारतीय वेद लक्षणा देसी गैया का दूध पियो। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। भोजन शुद्ध करो। मैंने भोजन गलत किया, इसलिए मेरी बुद्धि खराब हो गई बिटिया। अब वो भोजन से, अन्न से बना रक्त मेरा बह गया, अब मेरा विशुद्ध स्वरूप है। इसलिए अब मैं सांची बात कहूंगा। स्त्री धर्मान